प्रणाम। आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। मैं डॉक्टर अक्षय सिंघी, राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योगा थेरेपिस्ट एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योगा वॉलंटियर हूं। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी 3 ऐसे आसन के बारे में जिसको प्रतिदिन करने से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और ऊपर आई लिंक में भी आ रहा होगा। तो आज हम ऐसी 2 क्रियाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके करने से आप अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा बूस्ट कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि वो आसन नहीं कर पाएंगे, जैसे कि जिनके घुटनों में दर्द है या कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, तो वे लोग भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन 2 क्रियाओं या प्राणायाम को करके भी अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरह बूस्ट कर सकते हैं, बहुत इम्यूनिटी को, प्रतिरक्षा तंत्र को बेहद मजबूत कर सकते हैं। इन 2 क्रियाओं में से हमारी पहली क्रिया है कपालभाति। दरअसल इसे कपालभाति प्राणायाम के नाम से काफी प्रचलित किया गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शरीर के शोधन के लिए या नाड़ी के शोधन के लिए जो षटकर्म है, उस षटकर्म में से एक क्रिया है कपालभाति। तो कपालभाति वास्तव में एक क्रिया है, इसे प्राणायाम कहा जाना उतना उचित नहीं है। कपालभाति क्रिया क्या करती है? आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, चाहे वे श्वसन तंत्र के माध्यम से आपके शरीर में गए हो, या आपकी त्वचा के माध्यम से आपके शरीर में गए हो, या फिर आपके भोजन या पाचन तंत्र के माध्यम से आपके शरीर में गए हो, उन सारे ही टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है और साथ ही साथ रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बहुत इंप्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करता है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही अपने आप बूस्ट हो जाएगी। साथ ही साथ ये शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव करता है। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जो आपके सभी रोगों में आपके काम आएगी। बस कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे कि अगर आप हृदय रोग से पीड़ित हैं, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, या आप कमर दर्द या साइटिका से प्रेरित है, तो उस आसन को, इस क्रिया को धीरे धीरे करें, बहुत तेजी से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पूर्ण तरह स्वस्थ हैं तो फिर आप इसे तेजी से भी कर सकते हैं। कहाँ करना है? किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। अगर आपके घुटने दर्द हैं तो आप कुर्सी पर बैठकर भी इसे कर सकते हैं, या अगर आप स्वस्थ हैं तो मेरी तरह सुखासन में बैठकर, नहीं तो वज्रासन में बैठकर, नहीं तो पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठकर जिसमें कि आप आराम से शांति से 10-15 मिनट बैठ सके, उस आसन में बैठकर इस क्रिया को कर सकते हैं। इसे कब किया जाना चाहिए? इससे हमेशा सुबह किया जाना चाहिए, क्योंकि कपालभाति के करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऊर्जा पैदा होती है। तो अगर आप इसे रात को करेंगे तो आपको सोने में दिक्कत आएगी, नींद नहीं आ पाएगी अच्छे से। इसलिए बेहतर है सुबह उठकर आप इस क्रिया को करें। इस क्रिया के करने से आपका शरीर एकदम जागृत अवस्था में आ जाएगा। तो ये कुछ 3 बातें थी। अब कपालभाति क्रिया को समझते हैं कि कपालभाति क्रिया क्या है। कपाल यानी कि आपका मस्तिष्क और भाति यानी कि चमक, ये एक ऐसी क्रिया है जिसको करने से आपके मस्तिष्क में चमक पैदा होती है, आपका मस्तिष्क एकाग्र होता है, आपकी तंदुरुस्त अवस्था बढ़ती है। इसे कैसे किया जाना चाहिए? कपालभाति करने का एक सीधा सा नियम मैं आपको बताता हूं कि आपको अपनी सांस को अपने दोनों नथुनों के माध्यम से बाहर फेंकना है और उसी समय अपने पेट को अंदर ले आना है। देखिए, जैसे ही मैंने श्वास को अपने नाक के माध्यम से बाहर छोड़ा, मेरा पेट जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक गुब्बारे में हवा भरी हो और जब आप उस हवा को बाहर निकाल दे तो गुब्बारा सिकुड़ जाएगा। ठीक उसी तरह जब आपके पेट में हवा भरी हुई है और आप उसे फोर्सफुली बाहर निकालेंगे तो आपका पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। बस इसी बात पे आपको ध्यान देना है कि आपको सिर्फ श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास अंदर कैसे जाएगी इस बारे में आपको नहीं सोचना है। ये एक क्रिया है जो अपने आप होगी। आपको सिर्फ एकाग्र रहना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है अपनी श्वास को बाहर फेंकने पर। और एक नियम जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप श्वास बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट जो है, उदर जो है, वो अंदर की तरफ सिकुड़ेगा, नाभि अंदर की तरफ खींचेगी। कई लोग हैं जो इसे उल्टा करते हैं, वे जब श्वास बाहर फेंकते हैं तो पेट भी बाहर आ जाता है। नहीं, ये गलत तरीका है। जब आप श्वास बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ चला जाएगा। देखिए, मैं आपको 2-3 स्ट्रोक्स करके बताता हूं। मेरा पेट और मेरे नथुने। आपने देखा कि जब भी मैं श्वास को बाहर फेंकता हूं तो मेरा पेट अंदर की तरफ भिज जाता है। बस यही है कपालभाति की क्रिया। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, आपके हाथ या तो खुले आसमान की तरफ होने चाहिए या फिर आप चिन्ह मुद्रा भी बना सकते हैं। यह है कपालभाति क्रिया।
अगर आप नए हैं, योग प्रतिदिन नहीं करते हैं, तो इसे धीरे धीरे कीजिए, यानी कि आप इसे लगभग 1 मिनट में 30 स्ट्रोक लगाकर या 40 स्ट्रोक लगाकर कीजिए। लेकिन अगर आप योग निरंतर रूप से कर सकते हैं तो फिर आप इसे 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, या फिर अगर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो 1 मिनट में 100 स्ट्रोक तक भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा धीरे धीरे कीजिए, रुक रुक कर कीजिए। अगर आप हृदय रोग से संबंधित रोगी हैं, अगर आपके कमर में दर्द है, अगर आपको आपकी जठर ग्रंथि में समस्या है, आपके पेट में एसिडिटी या जलन की समस्या रहती है, तो फिर इसे धीरे धीरे करें, बहुत तेजी से करने की जरूरत नहीं है। देखिए, लाभ दोनों में ही संपूर्ण रूप से होगा। अगर आप धीमे करेंगे तो भी लाभ होगा और तेजी से करेंगे तो भी लाभ होगा। भले किसी भी गति से कीजिए, लेकिन क्रिया पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। जब भी आप श्वास बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा और श्वास लेने पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। श्वास अंदर खींचिए और उसके बाद चिन्ह मुद्रा लगाइए, कमर को सीधा कर लीजिए और बस यह है कपालभाति की क्रिया। तो कपालभाति आपको कितनी बार करना है? आपको इसे 5 से लेकर 10 मिनट तक करना है। शुरुआत में आप इसे 2-3 मिनट कर सकते हैं, फिर इसे 5 मिनट तक लेकर जाइए, फिर धीरे धीरे 8 और फिर 10 मिनट तक इसे लेकर जाइए। अगर संभव है तो 15 मिनट भी कर सकते हैं। जब भी थक जाए, पेट शुरुआती समय में इसे करने से पेट में जलन हो सकती है, पीठ में दर्द हो सकता है, लेकिन ये एकदम सामान्य है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थक जाते हैं तो बीच में रुक जाइए, 10 से 20 सेकंड विश्राम कीजिए और फिर से शुरू हो जाइए। तो ये है हमारी पहली क्रिया, कपालभाति क्रिया। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरे प्राणायाम की तरफ, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम तो ऐसा प्राणायाम है जिसके बारे में अधिकांश लोग 99% लोग इस प्राणायाम के बारे में जानते ही हैं। इसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिंग ब्रीथिंग कहते हैं, यानी कि इसमें एक ही नथुने से श्वास को लिया जाता है और एक ही नथुने से श्वास को छोड़ा जाता है। जब श्वास भरने के बाद अगर आप श्वास का कुंभक करें, यानी कि आप श्वास को रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं या नाड़ी शोधन क्रिया कहा जाता है। लेकिन अगर आप श्वास को रोकते नहीं हैं, आप उसे लेते और छोड़ते रहते, तो फिर इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाता है। इस प्राणायाम के करने से आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। ये एक अद्भुत प्राणायाम है जो न केवल आपको शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बल्कि साथ ही साथ आपके चित्त को एकदम शांत और निर्मल बनाता है। अब जान लेते हैं कि इस प्राणायाम को कैसे किया जाए। वैसे तो इसे कई सारी मुद्राओं के साथ किया जाता है, लेकिन जो मेरी पसंदीदा मुद्रा है वो कुछ इस तरह से है। आपको अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपने दाएं नथुने को दबाना है या दाएं नथुने को बंद कर देना है। उसके बाद अपनी पहली दोनों अंगुलियों को अपने माथे पर रखना है और उसके बाद तीसरी और चौथी अंगुली जो है उसे खुला छोड़ देना है। अपने अंगूठे से, अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपने दाएं नथुने को दबाकर बंद कर दीजिए। उसके बाद पहली और दूसरी अंगुली को माथे पर रखिए और तीसरी और चौथी अंगुली को खुला छोड़ दीजिए। अब अपने बाएं नथुने से श्वास को अंदर खींचिए। जब आप श्वास पूरी खींच लेते हैं तो फिर अगर रोक सकते हैं जितनी भी देर उसे रोक कर रखिए, और अगर नहीं रोक सकते हैं तो फिर तीसरी और चौथी अंगुली से बाएं नथुने को बंद करके अंगूठे को हटाकर दाएं नथुने से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। जब आप श्वास को पूरी तरह बाहर छोड़ देते हैं तो फिर दाएं नथुने से श्वास को अंदर खींचिए। अब अगर आपके लिए संभव है तो कुंभक लगाकर रखिए, यानी कि श्वास को रोक कर रखिए, और अगर संभव नहीं है तो फिर अंगूठे से अपने दाएं नथुने को बंद करके बाएं नथुने को खोलकर वहां से श्वास को बाहर जाने दीजिए। यह है आपके अनुलोम विलोम प्राणायाम का या नाड़ी शोधन का एक राउंड। हमेशा ध्यान रहे, शुरुआत हमेशा बाएं नथुने से श्वास खींचने से होती है। पहले आपको बाएं नथुने से श्वास को खींचना है, फिर जितनी देर संभव हो सके कुंभक करना है और दाएं नथुने से श्वास को छोड़ देना है। उसके बाद फिर दाएं नथुने से श्वास को अंदर भरना है, जितनी देर हो सके कुंभक करना है, और फिर बाएं नथुने से श्वास को बाहर छोड़ देना है। यानी श्वास भरना भी बाएं नथुने से, शुरुआत जो है वो बाएं नथुने से होगी और अंत भी जो है बाएं नथुने से होगा।
इस प्राणायाम को कितनी बार करना है, इसे 15-15 के सेट में 3 बार कीजिए। यानी कि आपने एक राउंड किया, इसी तरह से 15 राउंड कर लीजिए, फिर उसके बाद 10 से 20 सेकंड का विश्राम दीजिए, फिर 15 राउंड कीजिए, फिर 10 से 20 सेकंड का विश्राम दीजिए, और फिर 15 राउंड देकर 10 से 20 सेकंड का विश्राम कर सकते हैं। तो ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम, या अगर आप कुंभक भी लगाते हैं साथ में तो फिर ये नाड़ी शोधन हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें, कपालभाति और अनुलोम विलोम, अगर आप आसन करते हैं या भले आप आसन नहीं करते हैं तो भी इन दोनों को अपने प्रतिदिन सुबह के क्रम में जरूर शामिल कीजिए। ये 2 अद्भुत प्राणायाम हैं। तो ये थी हमारी आज की 2 क्रियाएं, कपालभाति और अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। अगले वीडियो में फिर कुछ नई योगिक क्रियाओं के साथ में मिलेंगे, फिर कुछ नई जानकारी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रणाम।